दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं तो दोस्तों गांव में रहकर बहुत से ऐसे बिजनेस आइडिया हैं जिसको करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को बिजनेस करना अच्छा नहीं लगता है, बिजनेस करना समझ नहीं आता। वो सोचते हैं कि अगर वो बिजनेस करेंगे तो उनका पैसा कहीं डूब न जाए। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि किसी की गुलामी करने से अच्छा है, मतलब किसी की नौकरी करने से अच्छा है कि आप अपना खुद का बिजनेस करें, अपने खुद के मालिक हों। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको गाँव से जुड़े हुए कुछ 10 ऐसे शानदार बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ जिसको करके आप बहुत ही अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। बस बशर्ते आपको इसमें अच्छी तरीके से काम करना है, मन लगा के काम करना है और आपको बिजनेस करते टाइम आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई बिजनेस 1 या 2 महीने में नहीं चलने लगता है। किसी बिजनेस को चलने के लिए कम से कम 1 साल 1.5 साल लग जाता है। दोस्तों उसमें आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा और जितना लंबा समय आप देंगे धीरे धीरे आपको बिजनेस ग्रो करने लगेगा। और साथ में इसके साथ आपको बहुत सी चीज़ें बिजनेस करते टाइम आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि आपको किसी भी कस्टमर को किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से उसके साथ बिहेवियर रखना है और किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। कोई भी बिजनेस कर रहा है मैं उसकी बात करूँ कि किसी भी बिजनेस को किस तरीके से सेल करना है, ये सब बातों को आपको ध्यान में रखते हुए बिजनेस स्टार्ट करना है, तभी आप एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं, अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए 10 ऐसे बेहतरीन और शानदार बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ जिसको करके आप बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि ये 10 बिजनेस आइडियाज़ कौन से हैं। दोस्तों टेंट हाउस का बिजनेस छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि गांव और कस्बों में इसकी काफी अधिक डिमांड होती है। आजकल गांव में होने वाले छोटे बड़े फंक्शन, शादी, ब्याह इत्यादि में टेंट का उपयोग किया जाता है। टेंट बिजनेस को करने के लिए आपको शॉप की जरूरत नहीं, इसे आप घर से कर सकते हैं। आपके घर में यदि खाली कमरा है वहां पर टेंट का सामान रखकर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप कहीं जॉब कर रहे हैं तब भी इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम या साइड बिजनेस के रूप में कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 1 लाख रुपए लागत लगाने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होने लगेगा इससे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दूसरा है कपड़ा शॉप। दोस्तों अगर आप कम पूंजी में एक बेहतरीन बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो रेडीमेड गारमेंट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पहले दिन से ही फायदा मिलना शुरू हो जाता है। वैसे तो कपड़े का बिजनेस कोई भी शुरू कर सकता है, लेकिन इस बिजनेस में हुनर और मार्केट की समझ जरूरी है। यदि आपको कपड़े का अच्छे से ज्ञान है और मार्केट की समझ है तो यह बिजनेस आप ही के लिए है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको छोटे से शॉप की जरूरत होगी, जिसमें आप 20,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए का निवेश करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। बस आपको ध्यान इतना रखना है जिस जगह पर आप बिजनेस कर रहे हैं वहां के फैशन के बारे में जानकारी हो। साथ ही इस बिजनेस में कपड़े की क्वालिटी और ब्रांड का जानकारी होना आवश्यक है। इस बिजनेस से आप 30 से 40% का मार्जिन लाभ आसानी से कमा सकते हैं। तीसरा है स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस। गांव या छोटे कस्बों में स्क्रीन प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू करके अच्छी आमदनी लिया जा सकता है। पिछले कुछ सालों में इसकी डिमांड काफी अधिक बढ़ गई है। आजकल गांव के लोग शादी कार्ड, आमंत्रण कार्ड, बिजनेस कार्ड, टी शर्ट, पॉलीथीन, बैग की छपाई इत्यादि काम स्क्रीन प्रिंटिंग के माध्यम से कराते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको स्क्रीन प्रिंटिंग की जानकारी होना आवश्यक है। केवल 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग लेकर इस काम को कोई भी सीख सकता है। स्क्रीन प्रिंटिंग की पूरा ट्रेनिंग वीडियो हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप वहां पर विजिट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस को आप केवल 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। यदि आप अपने गांव में या आसपास के 4 से 5 गांव को भी कवर करते हैं तो इस बिजनेस से आप 20 से 30,000 रुपए की आमदनी प्रति माह ले सकते हैं। चौथा है चॉइस सेंटर। दोस्तों अगर आप किसी गांव, पंचायत या कस्बे में रहते हैं और वहीं पर रह करके बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है कि कॉमन सर्विस सेंटर खोलकर महीने के 20 से 30,000 रुपए आसानी से कमा सकते हैं। भारत सरकार ने पिछले साल यह टारगेट किया है कि देश के सभी जगहों पर नए कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाए। इसके तहत नए CSC लगातार खोले जा रहे हैं। ऐसे में आप भी नए कॉमन सर्विस सेंटर खोलकर अपने गाँव में ही बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। चॉइस सेंटर एक ऐसा दुकान है जहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड सभी कार्य किए जाते हैं। चॉइस सेंटर के सभी कार्यों के अलावा फोटोकॉपी, प्रिंटिंग, ऑनलाइन आवेदन भरने का काम भी यहीं पर किया जाता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक कंप्यूटर सेटअप, ऑल इन वन प्रिंटर और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी, जिसमें आपको लगभग 30 से 40,000 रुपए खर्च करने की जरूरत होगी। इस बिजनेस से आप आसानी से 20 से 30,000 रुपए की आमदनी प्रति माह ले सकते हैं। पांचवा बिजनेस है ब्यूटी पार्लर।
दोस्तों आजकल गांव की महिलाएं ब्यूटी पार्लर के लिए आसपास के शहर और कस्बों में जाती है। यदि आप इस बिजनेस को गांव में ही शुरू करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद बिजनेस हो सकता है। इस बिजनेस को आप घरेलू काम करते हुए पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आपको मेकअप, ब्यूटी टिप्स की बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। आप अपने नजदीकी शहर से इसकी ट्रेनिंग लेकर आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ब्यूटी पार्लर के बिजनेस को 20,000 रुपए के मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है और प्रति माह आमदनी 15 से 20,000 रुपए तक हो सकती है। छठवां है साउंड सर्विस का बिजनेस। गांव में रहकर पार्ट टाइम बिजनेस करने के लिए साउंड सर्विस का बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है। गांव में होने वाले शादी, ब्याह, रामायण जैसे छोटे बड़े कार्यक्रम में साउंड सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आप इस बिजनेस को शुरू करके एक अच्छी आमदनी ले सकते हैं। इस बिजनेस की शुरुआती लागत 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक हो सकती है। यह एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है, अतः एक बार ही इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है। साउंड सर्विस के बिजनेस को आप अपनी नौकरी और बिजनेस के साथ पार्ट टाइम के रूप में भी आसानी से कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आपको शॉप या दुकान की जरूरत नहीं। आप साउंड सर्विस के जो भी सामान है उसको आप घर में रख कर ही इस बिजनेस को कर सकते हैं। इस बिजनेस से आप प्रति माह 10 से 20,000 रुपए की आमदनी आसानी से ले सकते हैं। सातवां बिजनेस है वेल्डिंग शॉप। वर्तमान में वेल्डिंग वर्क गांव और छोटे कस्बों के लिए एक बेहतर ऑप्शन बन गया है। आपने देखा होगा जो भी वेल्डिंग का वर्क करते हैं वे हमेशा व्यस्त रहते हैं और अच्छी आमदनी लेते हैं। इसका कारण यह है आजकल लकड़ी की बजाय लोहे का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। दोस्तों हालांकि इस कार्य में एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है, लेकिन इसके लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको शुरुआत में अपने आसपास के वेल्डिंग शॉप में 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग लेना होगा और ट्रेनिंग पूरा करने के बाद बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। यह बिजनेस बहुत ही कम लागत वाला एक बेहतरीन बिजनेस है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन की जरूरत होगी, जिसकी कीमत केवल 5,000 रुपए से शुरू हो जाती है और इसके साथ साथ आपको 1 से 1,500 रुपए कीमत की कटर मशीन की जरूरत होगी। दोनों मशीन को खरीदकर आप इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इस मशीन को खरीदने के लिए आप इंडिया मार्ट वेबसाइट में सर्च करके इसे आप घर में मंगा सकते हैं। आठवां बिजनेस है कबाड़ी का बिजनेस। आज के समय में गांव के लिए कबाड़ी का बिजनेस बहुत ही फायदेमंद है। कबाड़ी का बिजनेस बहुत ही यूनिक बिजनेस है जिसे बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं बहुत अच्छी प्रॉफिट लेते हैं। कबाड़ी बिजनेस को यदि आप किसी भी पिकअप, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर के माध्यम से करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। यदि आपका बजट कम है तो गाड़ी को किराए में लेकर या सेकेंड हैंड खरीद कर भी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों कबाड़ी के बिजनेस में 50 से 60% का मार्जिन होता है। यदि आप रोजाना एक गांव को भी कवर करते हैं तो महीने के 10 से 15 गांव को आसानी से कवर कर सकते हैं और इनसे एक अच्छा आमदनी ले सकते हैं। 9वां है यूट्यूब चैनल। आज वर्तमान में ऐसे कई यूट्यूबर हैं जो गांव में रह करके एक अच्छी आमदनी ले रहे हैं। अगर आपको भी किसी विषय में अच्छी जानकारी है तो आप एक यूट्यूबर बन करके चैनल बना करके इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस काम को करने के लिए आपके पास एक अच्छा कंप्यूटर या लैपटॉप की जरूरत होगी। इस काम की शुरुआत आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। अपने स्किल के अनुसार वीडियो बनाकर उसे यूट्यूब पर अपलोड करके अपना काम को शुरू कर सकते हैं। इस काम को आप घर बैठे अपने ही कमरे से कर सकते हैं। इस काम को आप शुरुआत में पार्ट टाइम के रूप में कर सकते हैं। इसमें आप अपने शौक को पूरा करने के साथ साथ एक अच्छी आमदनी भी ले सकते हैं। 10वां है स्नैक्स कॉर्नर। खाने पीने का बिजनेस एक ऐसा सदाबहार बिजनेस है जिसे आप कहीं भी कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रकार के काम में लगने वाली लागत बहुत कम और मुनाफा बहुत अच्छा होता है। दोस्तों आपको सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन कई लोग केवल चाय बेचकर लाखों कमा रहे हैं। इसका एक उदाहरण कैफे कॉफी डे या टाटा कॉफी के आउटलेट से लगा सकते हैं, जो केवल कॉफी बेचकर ही करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। अगर आप इतना बड़ा निवेश नहीं कर सकते तो छोटे लेवल पर निवेश करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। यह बिजनेस तुरंत मुनाफा देने वाला बिजनेस है। इसे आप 20,000 रुपए में आसानी से शुरू कर सकते हैं और यह एक रिस्क फ्री प्रॉफिटेबल बिजनेस है। पैसा कमाने का सबसे आसान बिजनेस है। इसे आप स्कूल, दफ्तर, चौक चौराहे में शुरू करके आमदनी लेना शुरू कर सकते हैं। 11वां है टेलरिंग शॉप।
दोस्तों आजकल गांव में लेडीज टेलर का कार्य बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है। महिलाओं को सिलाई कढ़ाई करने का शौक होता है। महिलाएं सिलाई कढ़ाई करके अपना टेलरिंग शॉप खोल सकती है। यह व्यवसाय बहुत ही लाभकारी है। रोजगार शुरू करने के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। वर्तमान में ग्रामीण इलाकों या कस्बों के लिए टेलरिंग शॉप खोलना बहुत अच्छा विकल्प है। दोस्तों वैसे तो सिलाई मशीन से बहुत सारे बिजनेस किए जा सकते हैं, जैसे बैग की सिलाई, शर्ट पैंट की सिलाई, सलवार सूट की सिलाई, पर्दे की सिलाई इत्यादि कार्य करके इससे अच्छी आमदनी लिया जा सकता है। यदि आपको सिलाई का कार्य पहले से आता है तो यह कार्य आपके लिए और भी फायदेमंद